जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.3 में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 7 जो हम प्रूव करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड से हमने जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूव करनी है। तो शुरू करते हैं। कंसीडर राइट हैंड साइड, जबकि राइट हैंड साइड हमारे पास जो है ये बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा -1 ओवर कॉट स्क्वायर थीटा +1। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जैक्टली जो है हम टेंजेंट में भी कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो वो क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कॉस ऑफ 2 अल्फा, ये हमने प्रूफ करना था 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के। ठीक है, तो यहाँ भी एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा हमारे पास। तो उसी टेक्निक से इसको शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करता हूँ। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा या कॉट स्क्वायर थीटा +1 ये बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो मैं सबसे पहले डिनोमिनेटर को कॉट स्क्वायर +1 को रिप्लेस करूँगा कोसेक स्क्वायर से। न्यूमिनेटर को फिलहाल मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा -1 इसको एज इट इज रहने दिया और डिनोमिनेटर में कॉट स्क्वायर +1 को मैंने कोसेक स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया। अब ये जो कोसेक स्क्वायर है ये डिनोमिनेटर में, यानी हमारे पास ये है 1 ओवर कोसेक स्क्वायर। तो 1 ओवर कोसेक स्क्वायर, इसे मैं थोड़ा सा बेहतर लिख दूँ, नोट करने में आपको शायद प्रॉब्लम हो। 1 ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा, इसे मैं रिप्लेस करूंगा साइन स्क्वायर थीटा से, क्योंकि कोसेक और साइन एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ये हमारा कॉट स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर थीटा -1 एज इट इज रहा और ये 1 ओवर कोसेक स्क्वायर ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप मैं इस कॉट स्क्वायर पे वर्किंग करूंगा। देखिए कॉट किसके बराबर होता है? टेंजेंट बराबर होता है साइन अपॉन कॉस के, और कॉट जो है ये बराबर होता है कॉस अपॉन साइन के। तो मैं यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा इसको रिप्लेस करूंगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर से। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स के जहन में ये आ सकता है कि यहाँ पर जब हमने राइट हैंड साइड कंसीडर की है तो उस वक्त क्यों नहीं मैंने इन दोनों जगहों पर कॉट को रिप्लेस किया? तो समझ लीजिए बात को, आप उस वक्त भी कर सकते थे। देखिए मैंने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन का हवाला दिया जो टेंजेंट वाला था, उसमें भी आप याद करो मैंने यही काम किया था कि सबसे पहले 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया था सीकेंड स्क्वायर से, और फिर सीकेंड का रेसिप्रोकल हमारे पास चूँकि कॉस होता है तो मैंने वहाँ पर जो है 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया था। उसकी वजह ये होती है कि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो जाए, फिर फाइनली हम कॉट को या टेंजेंट को, उस क्वेश्चन में टेंजेंट को रिप्लेस कर दिया था और यहाँ पे मैं कॉट को रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस करके हम अपनी रिक्वायर्ड साइड जो है वो हासिल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग इस तरह चाहते हो कि यहीं इसी स्टेज पर ही कॉट स्क्वायर को आप कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर से रिप्लेस कर दो तो आप उससे भी कर सकते हो। बल्कि मैं रिकमेंड ये करूँगा कि घर जाकर आप एक दफ़ा जो है आप उस तरीके से भी उसको करें, ताकि क्वेश्चंस आपको जो है ये याद ना रखना पड़े कि किस तरीके से जो है वो टीचर ने कराया था, ताकि हर तरीके से आप उसको आसानी से जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। बल्कि इनफैक्ट कोई नया क्वेश्चन भी आए तो आप आसानी से उसको टैकल कर सकें। तो मैं बहरहाल इस वक्त ये करने जा रहा हूँ
कि यहाँ पर इस कॉट स्क्वायर को रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो ये हो गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा -1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इन द नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स अब होगा क्या कि यहाँ पे एलसीएम का स्टेप होगा। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला साइन स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब इस स्टेप में साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों जब आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर होता है कॉस ऑफ 2 थीटा के। ये कॉस का डबल एंगल का फार्मूला, ठीक है। तो रेफरेंस के तौर पे यहाँ पे सामने लिख भी दिया गया है। कॉस ऑफ 2 थीटा का आपको पेरेंट्स फार्मूला, मेजर फार्मूला क्या लिखवाया था, ये किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉस ऑफ 2 थीटा आ गया, और कॉस ऑफ 2 थीटा हमारी रिक्वायर्ड लेफ्ट हैंड साइड थी। तो आखिर में ये ज़रूर लिखा करें, प्रूफ के क्वेश्चन में स्टेप्स ज़रूरी होते हैं कि चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये बराबर हो गई है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा, नोट कीजिए।